मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल चैप्टर में जो है कुछ क्वेश्चन बच गया था एनसीईआरटी का, तो उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रॉली जो है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। कहता है कि एक ट्रॉली जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन पर जो है इस तरह से, ये ट्रॉली है इंक्लाइन प्लेन पर जो है क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन यानी कि ए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जो जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से भाग लगाना होगा, यानी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो टाइम इसमें पूछा क्या है, तो टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। और पूछ क्या रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेलोसिटी यानी v। तो फॉर्मूला पढ़े हैं v बराबर u प्लस 80 होता है। और यहाँ पर एक और चीज, u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड होगा, ये याद रखिए, क्योंकि वो ऊपर से जब नीचे की ओर डाला गया तो इसका एक्सेलरेशन शुरू में क्या था 0 मीटर पर सेकंड था। तो u का मान 0 लिखेंगे प्लस a का वैल्यू लिखेंगे 0.02 इंटू टाइम 3 सेकंड, तो 3 लिख दिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए स्टोन इज थ्रो इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए ये स्टोन है, इसको जो है वर्टिकली फेंका गया है, ऊपर की ओर ऐसे फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, सीधा डायरेक्शन में, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है कैसे, इसको पहले जो जो चीज दिया हुआ था उसको पहले हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका वेलोसिटी जो है, जैसे अभी हम यहाँ पर फेंके इसको ऊपर, तो इसका शुरू वाला इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u बोलते हैं, तो u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और v बराबर है आपका यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए अभी हम कोई भी पत्थर को फेंकेंगे तो ऊपर जाकर के कोई एक स्टेज पर क्या होगा, वो रुकेगा, ठीक है। तो जब रुकेगा तो उसका वेलोसिटी वहां क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वहां हो जाएगा 0। और द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन्स ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन था जब ऊपर फेंका गया, तो इसका जो त्वरण था, एक्सेलरेशन था, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यानी a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसका एक्सेलरेशन जो है माइनस होता है, ये याद चीज रखिएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन को माइनस में रखते हैं। और कहता है फिर what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। तो u है, v है, a है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v बराबर u प्लस 80 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान यहाँ 0 है, u का मान 5 है, और 80 a यानी कि a का वैल्यू -10 है। और टाइम जो है नहीं पता है, तो टाइम को हम t रहने देते हैं, तो 0 बराबर 5 प्लस -10t। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 10t इक्वल टू 5, तो टाइम इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड इसका समय हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मच टाइम विल, ये तो हो गया आंसर। अब इसका हाइट क्या होगा, जब हम यह स्टोन है, इस स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो इसका एक्सेलरेशन जो बोल रहे हैं, ये दिया हुआ है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो है ऊपर v जो है u जीरो है, और इनिशियल u जो है इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है। अभी हम टाइम निकाल लिए, टाइम जो है 0.5 सेकंड निकाल लिए, तो अभी हमें बोल रहा है तो इसका हाइट निकालिए। यहाँ से यहाँ इसका हाइट क्या है, तो इसको हाइट को हम लोग मान लेते हैं h। और आप लोग पढ़े हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, तो s यानी डिस्टेंस एक प्रकार का है, ये भी एक प्रकार का हाइट है, हाइट एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। इसके वैल्यू h लिख दिए, h बराबर u का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम अभी निकाले हैं 0.5, अब प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है -10, इंटू टाइम भी दिया हुआ है 0.5। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए और आंसर पाइए। तो 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, यानी माइनस 5 5 जा 25। तो इसका जो हाइट है 2.0, यानी ये 0 हो गया, तो इसका हाइट जो हो गया 0 मीटर हो गया। हाइट नहीं, सॉरी, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। तो ये आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन में हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले तो क्योंकि कोई पत्थर को फेंकेंगे वो पुनः अपने स्थान पर वापस आ गया, तो एक प्रकार का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हमें हाइट निकाला था, तो हाइट हम लोग निकाल लेते हैं। अभी गलत से हम लोग क्या निकाल लिए है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है। अब इसको हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं। सेकंड के बाद थर्ड इक्वेशन पढ़े थे, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो v का मान इस कीजिए तो 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन है -10 आई इंटू एस यानी h माने है, इसको h रखने देते हैं। तो माइनस इसमें 25 हो गया इक्वल टू -20h हो गया, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट बराबर हो गया 25/20, इसको आप 1.25 भी बोल सकते हैं। 25 20, ठीक है, और ठीक है 1 पॉइंट इतना मीटर, ये आपका क्या हो गया, ये हाइट हो गया। इस तरीका से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक एथलीट जो है एक राउंड जो है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका एक राउंड जो है 40 सेकंड में तय करता है, और ये जो इसका डायमीटर है 200 मीटर का है, यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखना है। तो डायमीटर दिया हुआ है आपका 200 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 200/2, यानी कि हाफ, यानी 100 मीटर हो गया, रेडियस हो गया। सब 100 मीटर रेडियस हो गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहां से चला और फिर जो है यहाँ पर ये वापस आया, तो ये पूरा डिस्टेंस तय करने में जो है, एक राउंड करने में उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2πr होगा, 2πr 2π इंटू 100, रेडियस वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 200 पाई हो गया। 200 पाई यानी 200 पाई का जो दूरी है 40 सेकंड में तय करता है, 40 सेकंड में करता है क्वेश्चन में लिखेंगे ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 40 सेकंड 40 सेकंड बराबर 200 पाई हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा। इसी तरह से तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा,
तो 200 पाई बटा 40 हो जाएगा। उसी तरीका से पूछ रहा है क्या कि 2 मिनट 40 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 2 मिनट 40 सेकंड यानी 140 सेकंड होगा। 2 मिनट यानी 120 और 40 कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 200 पाई का वैल्यू 22/7 और गुना 40 और गुना कर देंगे आप 140 से, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 4 से 50 बार में 200 हो गया। अब इसको काट दीजिए। 7 2 14 हो गया। तो 22 दूनी 44 और 44 में 5 से गुना कर देंगे तो 44 में 5 से गुना करेंगे 4 5 20 4 5 20 यानी कि 22 यानी 2200 आपका यहाँ पर हो जाएगा। टोटल जो है 2200 मीटर हो गया। ठीक है, यानी कि 2 मिनट 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, 2 मिनट 40 सेकंड में टोटल डिस्टेंस तय किया है कितना, 2200 मीटर। ठीक है, एक बार जब चक्कर लगाता है तो 200 पाई करता है, 200 पाई डिस्टेंस तय करता है। यदि 2 मिनट लगाता है 2 मिनट 40 सेकंड तो ये 2200 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकलेगा। इसको पहले देखिए एक तरफ से मिटा लेते हैं, तो मिटा देते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। 2 मिनट 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, 2 मिनट 40 सेकंड में तो 40 सेकंड में 1 सेकंड में 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। यानी यहां से जब ये चला फिर वापस यहीं आ गया, इसी पॉइंट पर आ गया। ध्यान दीजिए, जब ये यहां से शुरू किया अपना डिस्टेंस A से गया, A से डिस्टेंस जब चलना शुरू किया वापस इसी पर आ गया। यानी कि क्या हुआ कि ये अपना पोजीशन पर वापस आ गया। जब ये अपने पोजीशन पर वापस होता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 2 मिनट कितना सेकंड में, तो 2 मिनट 40 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी टोटल कितना हो गया 140 सेकंड। तो इसको हम 40 से भागा लगाएंगे 140 में, तो 12 यानी कि 3 राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट राउंड में भी एक बार चला, यहाँ रुक गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0। फिर दूसरा राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0। तो बचा मेरा कितना सेकंड, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल 40 सेकंड है, तो 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आदमी यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा, पॉइंट बी तक ही पहुंचेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ गया तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ, यानी इसका डायमीटर हुआ। तो डायमीटर कितना था, 200 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इसको आप लोग उतार सकते हैं, उतार लीजिए।